हाय डियर, जय हिंद। नेट स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत है। नेट स्पेशल में आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो वह टॉपिक है हाइब्रिड एनिमल। तो हम लोग आज हाइब्रिड एनिमल पे चर्चा करने वाले हैं। तो हाइब्रिड एनिमल किसे कहते हैं? तो सिंपली हम कह सकते हैं दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल का जब हम क्रॉस करवाते हैं एक तीसरा स्पीसीज बनता है, तो ऐसे एनिमल को हम हाइब्रिड एनिमल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक स्पीसीज है ए और दूसरा स्पीसीज है बी, तो इन दोनों के क्रॉस कराने से एक तीसरे स्पीसीज का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं स्पीसीज सी। तो इस तरह से दो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉस कराने से एक तीसरा स्पीसीज जो बनता है तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो ज्यादातर केस में जो हाइब्रिड एनिमल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। तो दीज आर स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या होगा? स्टेराइल मतलब स्टेराइल का मतलब क्या होगा? जो फर्टाइल ना हो। कहने का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बच्चा पैदा ना कर सकता हो। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम स्टेराइल कहते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर अनएबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, दैट इज द स्टेराइल। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें मेल हॉर्स, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो मेल हॉर्स का अगर हम क्रॉस कराते हैं फीमेल डंकी, डंकी मतलब गधा, तो फीमेल डंकी से अगर हम क्रॉस करा देते हैं, मेल हॉर्स का फीमेल डंकी से क्रॉस करा देते हैं तो बनता है हिन्नी। तो हिन्नी एक अलग स्पीसीज है, ये भी घोड़े जैसा ही प्रजाति इसका भी होता है, घोड़ा जैसा ही दिखता है, हॉर्स जैसा ही दिखता है, तो जिसको हम हिन्नी नाम देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का क्रॉस कराते हैं तो हिन्नी बनता है। दूसरा, उसी तरह से अगर हम ये कॉम्बिनेशन उलट दे, कहने का मतलब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का अगर हम क्रॉस करा देते हैं तो एक तीसरा स्पीसीज बन जाता है जिसको हम म्यूल कहते हैं। तो इसको हम खच्चर कहते हैं। हिंदी में हिन्नी या म्यूल दोनों को ही हम खच्चर कहते हैं। तो आप जो है एग्जाम में ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको इसी तरह से याद रखेंगे तो दूसरा कॉम्बिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखेंगे, मेल मतलब मेल डंकी, डंकी मतलब गधा, और मेल मतलब पुरुष, और फीमेल मतलब महिला। तो आप कह सकते हो नर और मादा। तो मेल जो है नर गधा और मादा घोड़ा से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो म्यूल बनता है। तो आप सीधा कह सकते हैं मेल मतलब पुरुष, तो जो है डंकी मतलब गधा, कहने मतलब जिसका बाप क्या हो सकता है? पुरुष हो सकता है। जिसका बाप गधा है, डंकी मतलब जिसका बाप गधा होगा है वो खच्चर होगा। इसको हम खच्चर कहते हैं। दीज आर द खच्चर। तो खच्चर ये सामान उमान ढोने के काम में आते हैं, तो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक हमको याद रहेगा दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से आगे हम बात करते हैं मेल टाइगर। मेल टाइगर मतलब बाघ का हम शेर के साथ, फीमेल शेर के साथ, शेरनी के साथ, बाघ का हम क्रॉस कराते हैं शेरनी के साथ, तो एक तीसरा स्पीसीज बन जाता है जिसको टाइगॉन कहते हैं। तो ये जनरली जू में करा करके देखा गया है, एनिमल जू में इसको करा करके देखा गया है। नेचुरली ऐसे बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं मेल लायन, कहने का मतलब शेर, और बाघिन मतलब फीमेल टाइगर। फीमेल टाइगर के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो एक तीसरा स्पीसीज बनता है जिसको हम लीगर नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लीगर। उसी तरह से हम जेब्रा आपने देखा होगा फोटो वगैरह में या सही रियल में देखा होगा, जिसके ऊपर धारी होता है ना, तो उसको जेब्रा कहते हैं। जेब्रा को इक्यून से क्रॉस कराते हैं। इक्यून एक घोड़े का स्पीसीज होता है, तो इक्यून से अगर हम क्रॉस करा देते हैं जेब्रा का तो जेब्वाइड बन जाता है। तो जेब्वाइड एक अलग स्पीसीज होता है, तो इसको हम याद रखेंगे। तो जेब्वाइड एक अलग स्पीसीज है।
जेब्रा और इक्विन का क्रॉस कराते हैं, जेब्रॉयड बनता है, तो ये हाइब्रिड होते हैं। दूसरा मेल कैमल, कहने का मतलब ऊंट का, कैमल मतलब ऊंट, मेल कैमल का फीमेल लामा के साथ, फीमेल लामा के साथ क्रॉस कराते हैं, मेल कैमल का फीमेल लामा के साथ क्रॉस कराते हैं, तो कामा बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एज द कामा। तो इस तरह से हिन्नी, म्यूल या टाइगॉन या लीगर या जेब्रॉयड या कामा, ये सब के सब हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, हाइब्रिड है। तो ज्यादातर जो इस तरह के हाइब्रिड होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते हैं या वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो नीट स्पेशल में बस इस टॉपिक में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के इंफॉर्मेशन छोटे छोटे वीडियो में चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।